पूर्वांचल के पुराने बाहुबलियों का बात करें तो एकमात्र चेहरा गोरखपुर के टाड़ा निवासी हरशंकर तिवारी का आता है जो जीवित हैं, क्योंकि बाकी लोग या तो गैंगवार में मारे गए या तो पुलिस के हाथों। दूसरा मशहूर और पुराने बाहुबली का बात करें तो नाम आता है भाग्यशाली राकेश यादव का। गोरखपुर के झुंगिया बाजार निवासी राकेश यादव शिक्षित और नौकरी पेशा घराने से आते हैं। राकेश का नाम 25 मई 1996 में चर्चा में आया। ओम प्रकाश पासवान की हत्या के बाद इस कांड में 3 लोगों पर नामजद FIR हुआ। राकेश यादव, ब्रह्मा यादव और श्रीपति ढाड़ी। अब बात करेंगे ब्रह्मा यादव की, जो जमानत होने के बाद 14 फरवरी 2000 में गोरखपुर पुलिस के हाथों सूर्य विहार कॉलोनी में कथित मुठभेड़ में मारा गया। कहा जाता है कि राकेश यादव के लिए उनके दुश्मनों ने ही यह ताना बाना बुना था। फिर बात आती है श्रीपति ढाड़ी का, तो नेट पर उनके बारे में कुछ भी अपलोड नहीं है और मीडिया के लोग अंडरवर्ल्ड नहीं लिख करके उनको एक इनामी अपराधी श्रीपति ढाड़ी कहते थे, जो कि शाहजहानवा के निवासी थे। फिर भी बहुत मेहनत दौड़ धूप करने के बाद खर्च भी लगा, जो पता लगा वो बताता हूँ। फिर भी लोग कहेंगे कि अगर आपका एपिसोड ही बनवाना था तो श्री प्रकाश शुक्ला या मुंबई के मान्य सुरवा के बारे में स्टोरी क्यों नहीं बताई? कारण इन लोगों फिल्म और बहुत सी स्टोरी बन चुकी है और इन दोनों में बहुत समानता है। श्रीपति ढाड़ी मशहूर होते हैं ओम प्रकाश पासवान की हत्या के बाद और श्री प्रकाश वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद। ये दोनों ही हत्याएं पहले ही प्रयास में नहीं होती है, दूसरे प्रयास में होती है। पर गोरखपुर में जब पहली बार पासवान पर हमला होता है तो वीरेंद्र शाही भी उनके साथ होते हैं। श्रीपति गिरोह और श्री प्रकाश गिरोह वीरेंद्र शाही के समर्थक और विरोधी थे, मतलब कहा जाता है कि एक दूसरे के विरोधी हैं। अब जनचर्चा के हिसाब से शाही को बचाने के चक्कर में ही ओम प्रकाश पासवान बच गए थे। अब दोनों अपराधियों में नाम के समानता के साथ साथ लगभग 1 वर्ष पहले ही श्रीपति मशहूर होता है और उनसे 1 वर्ष पहले ही मारा जाता है। उस पर मुखबिर पहले से ही लगे हुए थे। बस्ती के पास एक गांव पर पुलिस चारों ओर से श्रीपति ढाड़ी को घेर लेती है। भागकर अरहर के खेत में पहुंचकर छुपते हैं। फिर कम्बिंग के डर से लखनऊ पहुंचकर अन्य प्रदेश के लिए फ्लाइट पहुंचते हैं। सूचना पुलिस को पक्की थी, एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार करती है और कुछ ही देर के बाद इनको काउंटर हो जाता है। ये बात अलग है कि दिन दहाड़े और अति सुरक्षित क्षेत्र में कई राज्य, पटना में, लखनऊ में शाही का दिल्ली के होटल में हत्या करके श्री प्रकाश शुक्ला इंडिया का बहुत बड़े डॉन बन जाते हैं। अब आते हैं ओम प्रकाश पासवान की हत्या पर। कारण हम कोई भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं हैं, न किसी को हत्यारा ठहरा रहे हैं। सबूत FIR और जन चर्चा के हिसाब से राकेश यादव की पिता की मारामारी ओम प्रकाश पासवान से होती है। यादव भी दबंग जाति थे। जाति मामला बहुत खूनी संघर्ष में बदल जाता है। फिर रात में पासवान उस समय के कुख्यात अपराधी थे, बंदूकधारी साथियों के साथ जाते हैं और उनके पूरे परिवार को
हत्या कर देते हैं। और राकेश छोटा सा बच्चा हुआ करते हैं, मुंडन नहीं होने के कारण उनको लड़की समझ करके जिंदा छोड़ देते हैं। वही बड़ा होकर के उनके मौत का कारण बनकर बदला लेता है। फिर भी मैंने राकेश पहलवान का इंटरव्यू देखा तो वो कहते हैं कि मुझे झूठ के केस में फंसाकर पुलिस से प्रताड़ना कराते थे, यही दुश्मनी का कारण था और कोई बात नहीं था। यहीं से पता चला कि वे नेट पर आना चाहते हैं और यह एपिसोड बना। 25 मई 1996 को बांसगांव के मालहन पार में चुनावी सभा थी। फिल्मी स्टाइल में यह घटना बहुत ही रोमांचक है। पैसा होने पर मैं इसका नाट्य रूपांतरण भी करूंगा। सपा कैंडिडेट जो कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, उनका जाने का समय था। पहली बार की असफलता के कारण ये लोग पूरी तैयारी में प्लान करते हैं। पुलिस भी इन्हें ढूंढ रही है, इसलिए छुपे छुपे रहते हैं, पर ये ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। और इन लोगों की प्लानिंग किसी निर्दोष को मारने का नहीं था। मैंने इस पर पूरी इंक्वायरी की। प्रॉब्लम यह थी कि इनके पास AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। उधर सुरक्षा का अधिक व्यवस्था था और वो बहुत ज़्यादा सजग थे। तो ये लोग उनको मारने के लिए 5 किलो का बम बनाते हैं। चूँकि राकेश को पासवान पहचानते थे और किसी को ठीक से नहीं पहचानते थे, ये साड़ी पहन करके ये लोग जो भाषण देते हैं उसको या ट्रॉली के कहिए या कहिए मंच के पीछे किसी छत पर साड़ी लपेट करके और ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं जहां से उन्हें इसको फेंकने में सहूलियत हो। पासवान भाषण शुरू करते हैं। अचूक निशाने से ये लोग बम फेंकते हैं। पासवान भी देखते हैं कि कोई कुछ फेंक रहा है और भागते हैं बॉडीगार्ड की तरफ और सहसा बम यह फट जाता है। बीत गया। इस घटनाक्रम को बीते हुए ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं गलत नहीं हूँ तो 8 लोगों को छर्रे और बारूद लगे थे। पासवान के तो चिथड़े उड़ गए थे। कई पुलिसकर्मी, जिला परिषद सदस्य और नेताओं के अंग भंग हो गए थे। चारों तरफ धुआं धुआं ही फैला था। एक आदमी पहले से यामाहा मोटरसाइकिल स्टार्ट किए हुआ था। मैं आपको बता दूं, उस ज़माने में यामाहा मोटरसाइकिल ऐसी होती थी कि जो किसी भी गियर में स्टार्ट होती थी और किसी भी गियर में फटाफट से भागती थी। ये लोग साड़ी जो मतलब पैंट के ऊपर पहने हुए थे, पैंट शर्ट के ऊपर लपेटे हुए थे, उसको फेंक करके भागने लगे। राकेश ब्रह्मा 315 बोर के तमंचे से फायर करते हैं और श्रीपति ढाड़ी 32 के ओरिजिनल रिवाल्वर से फायर करते हुए मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। तीनों आदमी राकेश यादव के जिंदाबाद करते हुए नारे लगाते हैं और भागते हैं और बंधा पकड़ करके राप्ती नदी के किनारे जाते हैं। नाव की व्यवस्था पहले से ही थी। जिले से बाहर जाकर वो लोग चोरी का मोटरसाइकिल छोड़ देते हैं, सवारी पकड़ करके पटना चले जाते हैं। पर उन्हें डर लगता है कि बहुत से लोगों का अंग भंग हुआ है और पुलिस को भी छारे लगे हैं, कहीं पुलिस इन्हें पकड़कर इनकाउंटर न कर दे। राकेश यादव के बहनोई पटना के थानाध्यक्ष गोरखनाथ यादव थे। इन्होंने इन दोनों को दारू पी करके हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह बात अलग थी कि उस समय राकेश और ब्रह्मा दारू नहीं पीते थे और मैक्सिमम 3 साल रहने के बाद इन्हें जमानत मिल जाता है और पेशी के दौरान विरोधियों द्वारा इनके ऊपर हत्या का कोशिश किया जाता है, पर विरोधियों का बम नहीं फटता है, इसलिए हम इनको लकी कहते हैं। पर ये जो सरेंडर करते हैं ये 2 ही लोग होते हैं। श्रीपति पेट्रोल पंप लूट का पैसा लेकर के फरार हो जाता है क्योंकि पुलिस उसकी पहले से ही घर द्वार तोड़ चुकी थी और उसको लंबी फरारी काटनी थी। उस समय हमने देखा था राकेश काफ़ी नौजवान और सुंदर थे। इस घटना के समय में मैं उधर ही था
तो इस पर एक एपिसोड बनाने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। जब मैं इनके 8 साल के फरारी के दौरान जब भी अपने ननिहाल गोरखपुर गया तो मैं यह पूछता था कि राकेश के यादों में क्या जानकारी है, क्या न्यूज़ है। तो लोग यही कहते थे कि कुछ भी पता नहीं है, वो कहाँ हैं, जिंदा हैं या इस दुनिया में नहीं है। आपको उनके बारे में क्या इंटरेस्ट है? हमसे पूछते थे कि आपको उनके बारे में क्या इंटरेस्ट है, क्या उनका साथ पकड़ना है। हालांकि पासवान मर्डर केस इतना चर्चित हुआ कि यूपी, बिहार, नेपाल के कोने कोने में इसका विरह चलता था। फरारी के बाद जब 24 जनवरी 2000 को नंदकिशोर जालन का अपहरण का घटना हुआ, और इस एपिसोड के इतने लंबे होने के चलते मैं इसको दूसरे एपिसोड में सुनाऊंगा। कुछ दिन के बाद गुल्ली देहात की एक आदमी मैं मुझसे मिला तो हम पूछे तो कहने लगा कि अभी तो शराफत से रहत बाने, चुनाव में क्या हुई भगवान जाने। और इनके दुश्मनी का शुरुआत तो 24 वर्ष पहले से है। पर बिहार के एक बाहुबली ने लगभग इतने साल पहले अपने फूफा का हत्या किया और बड़े राजनीतिक पदों पर रहे, मुखिया व विधायक भी बन गए। पर कुछ दिन पहले ही उनके फूफा के लड़कों ने ही उनकी हत्या कर दी थी। हाँ, इस एपिसोड को बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है। इसके बारे में कमेंट, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर भी हम जाने कि राकेश जी जिंदा हैं तो इस एपिसोड को बनाने के लिए सोचे। अगर इसमें कुछ छूट गया है या गलत जानकारी हो तो कमेंट ज़रूर करें। प्रणाम। द एंड।